इंडिया बना रही उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि बहराइच में एक घर में 6 लोगों की लाशें मिली हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी और कई टीमें भी पहुंची हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि बहराइच जनपद में कहां का मामला है और क्या है पूरी जानकारी। और देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक गांव में एक ही घर में 600 पाए जाने से हर कोई सन्न रह गया है। और आलम देखिए कि ये जो 100 हैं इतने झुलस चुके हैं कि उनकी शिनाख्त हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। कारण ये है कि घर में आग भी लगाई गई है और आशंकाएं जताई जा रही है हत्या करने के बाद। और जिसने मारा है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की और उसके बाद उसी समय घर में आग लगा दी ताकि शिनाख्त ना हो सके, पहचान ना हो सके। इसके बाद जब एक घर में 600 मिले तो इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई सन्न रह गया इतने बड़े कांड को लेकर। और फिर से एक बार बहराइच की इस कांड ने सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा इलाके के पालापुर के घटना को ताजा कर दिया है। सीतापुर के रामपुर मथुरा के पालापुर में भी 6 लोगों की हत्याएं हुई थी और जैसे घटना वहां हुई थी कमोबेश ऐसी ही आशंका यहां जताई जा रही है, बशर्ते वहां एक ही परिवार के 6 लोगों के 100 मिले थे सीतापुर में। लेकिन बहराइच में 2 ऐसे लोग हैं जो दूसरों के घर से लाए गए थे मजदूरी कराने के लिए और बाकी 4 एक ही परिवार के हैं, पत्नी और उनकी 2 बेटियां। तो कुल मिलाकर के आज नवमी है, आज देवियों की पूजा हो रही है और यहाँ पर 2 बच्चियों की हत्या करने के बाद उन्हें जला दिया गया, घर में आग लगा दी गई, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि नवरात्र पर जब देवियों की पूजा हो रही हो और बहराइच से ऐसी घटना सामने आ रही हो। फिलहाल हत्या है या कैसे इनकी मौत हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो सकेगा। कई घंटे बाद भी बहराइच की पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से अभी कोई भी बयान फिलहाल नहीं आया है। अभी ये भी कह पाना मुश्किल है कि इसके पीछे का कारण क्या है और क्या हत्या हुई है, फिर जिसने हत्या की उसने आत्महत्या कर ली। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन हम आपको बता दें ये पूरा मामला कहां का है। दरअसल किसान है जिस पर यह आशंका जताई जा रही है कि वो 2 लड़कों की उसने पहले गांव की हत्या की घर में बुलाकर और फिर अपनी 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया और उसने खुद को पत्नी के साथ घर में बंद कर आग लगा ली, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही। ये बहराइच के राम गांव इलाके के निंदूरपुरवा गांव की घटना बताई जा रही है। और सोचिए सुबह 9 बजे के आसपास क्या ये मामला है और काफी देर बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंच सका। बहुत देर तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर कितने 100 यहाँ से निकलेंगे। एक एक कर 100 निकलते रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा आग पर काबू पाने के लिए। और उसके बाद दरअसल गांव वालों को तब आभास हुआ जब आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं, जिसे देखकर ही लोग आसपास के लोग इकट्ठा हुए और देखते ही देखते वहां भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। चीख पुकार मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल के अमले ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया और फिर शुरू हुआ एक एक कर 100 निकालने का कार्यक्रम। वहां से 100 निकाले जाने को लेकर के युद्ध स्तर पर कार्य हुआ। बहुत देर तक समझ में नहीं आ रहा था। पहले बताया कि 400 हैं, फिर बताया गया नहीं 2 और 100 हैं, यानी 600 हैं। 600 जब बाहर लाए गए उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए फिलहाल भेजा गया। गांव वालों ने जो फिलहाल प्रथम दृष्टया उनकी पहचान की है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उनमें बताया जा रहा है विजय मौर्य, जिनकी उम्र 40 साल है, ये किसान है, ये मुखिया थे परिवार के। उसकी पत्नी धीरज कुमारी, इनकी उम्र 35 साल है। बड़ी बेटी टिड़वा जो 8 साल की, छुटकी 6 साल। और इसके अलावा गांव के जो 2 अन्य युवक बताए जा रहे हैं वो सूरज यादव, जिनकी उम्र 14 साल है, सनी वर्मा, उसकी भी उम्र 14 साल है। ये सभी बच्चे हैं, नाबालिग हैं और इनके रूप में पहचान हुई है।
गांव के लोगों ने जो बताया वो उनके मुताबिक विजय के एक बेटे की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी बेटी कंचना मौर्य की शादी बिछिया ब्लॉक मुकेरिया गांव में हो चुकी है। तो ये गांव वालों के मुताबिक है और आशंका ये है कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर में धुआं निकल रहा था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और आग बुझाई। इसके बाद अंदर देखा तो जमीन पर लड़कों के शव पड़े मिले थे। दोनों का गला कटा था, हाथ की 3 उंगलियां भी कटनी बताई जा रही। गर्दन को किसी धारदार हथियार से रेते जाने की आशंका जताई जा रही है। विजय और उसकी पत्नी और दोनों बच्चियों के शव कमरे के 2 अलग अलग टांड पर पड़े पाए गए। सभी शव जले हुए थे। तो इसको लेकर के आशंका यही जताई जा रही है कि विजय ने, जो किसान है विजय वर्मा, उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। पहले हत्याएं की, अपनी पत्नी के साथ अपने को बंद कर लिया, आग लगा लिया, बेटियों को भी मारा और 2 जो गांव के नवयुवक हैं उनकी भी हत्या विजय ने की, ऐसी आशंका जताई जा रही। लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। और आपको बता दें, कारण जो निकल करके शुरुआती दौर में आ रहा है उसमें ही आशंका जताई जा रही है कि जो पता चला है उसमें विजय ने 2 लड़कों को लहसुन की बुआई के लिए बुलवाया था। उसके बाद घर में कोई विवाद हो गया। उसने पहले 2 लोगों का गला रेता, अपनी 2 बेटियों की भी हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी के साथ खुद को घर में बंद कर आग लगा ली। ये निकल करके आ रहा है। और गांव के ही अन्य लोगों ने जो बताया उनमें से एक झिंगू नाम के व्यक्ति है, उसके मुताबिक सुबह विजय उसके पास आया था और उसके भतीजे को बुलाया। कहने लगा कि लहसुन बुआना है, लेकिन भतीजा साथ में नहीं गया। इसके बाद वो किसी अन्य 2 बच्चों को बहाने से लेकर आया। अचानक घर जलने लगा। इस पर वह लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा वहां का ये खौफनाक मंजर। सभी दहशत में आ गए, डर में आ गए और इलाके में सनसनी फैल गई। और सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई ये है कि 10 रुपए प्रति किलो लहसुन गड़ाने का लालच दिया गया था उन मासूमों को, जिनकी भी हत्या कर दी गई है, जिनके 100 मिले हैं। अब हत्या के पीछे स्पष्ट कारण तभी निकलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और इसमें एफआईआर दर्ज होगी। फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि पुलिस की ओर से कोई बयान आए। लेकिन शायद सीतापुर के पाल्हापुर गांव में जिस तरीके से 601 घर में मिले थे, उसके बाद जल्दबाजी में पुलिस की ओर से जो बयान आया था, तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्र ने जो बयान जारी किया था, उसको लेकर पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी और पूरे मामले को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से जोड़कर बता दिया था। लेकिन उसकी कहानी कुछ और ही निकली थी। तो इसमें कहीं न कहीं उच्चाधिकारियों की नाराजगी का भी उन्हें को भाजन होना पड़ा था। यही कारण है कि अब पुलिस के अधिकारी फूंक फूंक कदम रख रहे हैं। जब उन्हें पुख्ता जानकारी हो जाएगी, एफआईआर की कॉपी सामने आ जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी शायद इंतजार पुलिस कर रही है, इसके बाद ही क्लियर हो सकेगा कि 6 लाशों के पीछे का कारण क्या है और किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये सारा कुछ देर बाद शायद सामने आए। बिल्कुल, आखिरकार एक ही गांव के 2 लड़कों की हत्या और 6 जो कमरे में लाशें मिली हैं कुल मिलाकर के, और आखिर उनकी वजह क्या है, क्या है साइड है, क्या वजह निकल के आ रही है, अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें, इस उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के रामगांव इलाके के निंदुरपुरवा गांव में हड़कंप मचा हुआ है, चीख पुकारे मची हुई है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं क्योंकि एक ही गांव के 2 लड़के और एक परिवार के 2 बेटी और पति पत्नी ने जीवन लीला खत्म हो गई है उनकी, घर में आग लग गई थी। वहीं पर जो गांव के 2 लड़के बुलाए गए थे, उनकी बताया जा रहा है कि गला रेत कर हत्या की गई होगी, उंगली 3 उनकी गायब है। तो कई सवाल है, लेकिन अभी तक पूरी जो मौत की वजह है वो सामने स्पष्ट नहीं हो पाई है। इन तमाम जानकारी के सर आपका धन्यवाद। पुलिस को आज 11 बजे एक सूचना मिली कि इब्राहा गांव में एक घर में आग लग गई है और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में
एक 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है कि साहब वो जो विजय वर्मा नाम का व्यक्ति था, वो सुबह 8 बजे 3 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ले आया था, जिसमें कि एक बच्चा सूरज यादव सनाप लक्ष्मी राम यादव, एक सनी वर्मा सनाप ओम प्रकाश वर्मा, दोनों की उम्र 15 वर्ष से कम थी। एक तीसरा लड़का है किशन, वो भी 15 वर्ष से कम उम्र की थी। 1 घंटे तक ये लोगों ने लहसुन काटा और उसके बाद किशन वर्मा पेड़ की टहनी वहनी छिनगाने के लिए उसको भेज दिया। बाद में एक कमरे में बाद में आग लगा लिया कमरे में। और घटनास्थल निरीक्षण से ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं, कुछ सिंदूर वगैरह के भी तत्व ऐसा लग रहा वहाँ मिले हुए हैं। तो उसको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। और जैसा इसके बारे में जानकारी हुई कि मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ नहीं था, जैसा कि सामान्य जानकारी से पता लगा। तो इसने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि इसने जो है सबको मारने की नियत से सारे, क्योंकि जानवर बाहर बंधे हुए थे और वहाँ से जानवर ले आके कमरे में बंद किया और ट्रैक्टर पे आग लगाया। तो ऐसी स्थिति से ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ जो है ख़त्म करने की नियत से विजय वर्मा ने ये घटना कारित कर दी है। विजय मौर्य ने, हम लोग इसके जितने भी डेड बॉडीज़ मिली हैं उसमें 4 विजय मौर्य के परिवार के हैं। उसमें उसकी विजय मौर्य स्वयं है, उसकी पत्नी धीरज कुमारी, लड़की प्रियांशी 8 वर्ष की और दूसरी लड़की रियांशी है, वो 6 वर्ष की है। इसकी जो है इनको सबको ख़त्म करने की नियत से इसने ये कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आ जाएगा कि इसमें किसके साथ किस प्रकार से किसकी मौत, किस तरह मौत का कारण क्या है, और हम लोग उसके अनुसार जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। और घटना की संवेदनशीलता बहुत है। बड़ा दुखद बात है कि एक परिवार के 4 लोग और 2 बच्चे जो लेबर के लिए काम करने के लिए लाया, उनको 6 को एक साथ जो है सबकी दुर्घटना में इस तरह से कृत्य में मृत्यु हुई। और साथ ही जो मवेशी हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। हम लोग इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई हम लोग घटना से, चूँकि सिंदूर का भी तत्व मिला और थोड़ा ब्लड स्टेन्स भी कमरे में मिले हैं, तो इस दृष्टि से ये लग रहा है कि इसने प्रथम रूप से चोट भी किया होगा और सबको एक साथ मारने की नियत से इकट्ठा किया और आग लगा दिया और अंदर कुंडी बंद कर दिया। इससे लग रहा है कि मानसिक रूप से इसका जो लेवल था उस लेवल के तहत ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है, जिसकी हम लोग जांच। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया जो सामान्य ऑब्जर्वेशन हमको घटनास्थल से लिया उसके तहत आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी इसमें हम लोग इस केस की जांच और विवेचना करेंगे। पोस्टमार्टम के आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।